जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। गुरु जी को जन्म दिवस की बहुत 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 हम सभी को शुभकामनाएं। जन्मदिन वाले दिन गुरु जी हमें बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसे हम अपने जन्मदिन पर खुशियां बांटते हैं, इसी तरह गुरु जी भी अपने जन्मदिन पर खुशियां बांटते हैं, अनेकों हमारे लिए ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, अनेकों उपहार लेके आते हैं। संगत जी, अगर कोई बड़े मंदिर में दर्शन करने जा रहा है तो रश तो बहुत होगा, और जाए तो बिल्कुल जरूर जाना। जिसने मूड बनाने जरूर दर्शन करके आना। अगर कोई बड़े मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पा रहा किसी वजह से, तो संगत जी घर पे बैठ के 5 मिनट अमृत वेला सिमरन कर लेना और गुरु जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर देना। क्योंकि संगत जी, गुरु जी को प्यार पसंद है, समर्पण पसंद है, विश्वास पसंद है, मन ईमानदारी पसंद है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि हमेशा अपनी नेकी की राह पे चलो, हमेशा अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। तुमने अगर मेरे आगे सर झुकाया तो मैं तुम्हारे आगे दुनिया के सर झुकवा दो, लेकिन तुम्हारा सर कभी नहीं झुकने दूंगा। तुम्हें हमेशा ब्लेसिंग देता रहूँगा। गुरुजी खुद अपनी संगत से मिलना है, तो जो अगर बड़े मंदिर में दर्शन करने की कल्पना कर रहा है, अगर वो कल्पना नहीं, उसको अगर दर्शन नहीं कर पा रहा ना बड़े मंदिर जाके, तो संगत जी देखना पाठ सुनने के बाद, संगत जी यह पाठ सुनने के बाद गुरुजी आपको ड्रीम में दर्शन या लाइव दर्शन देने जरूर आएंगे घर बैठे। बस आपको ये पाठ जरूर सुनना पड़ेगा उन दर्शन पाने के लिए। जय गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। यहाँ तक नंदीश्वर अवतार का वर्णन। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया है। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। संत कुमार जी ने पूछा कि प्रभु, आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ संत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मगन शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का सत्वन किया और भगवान शिव ने उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन आयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा कि तपोधन विप्र पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुनियों से तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुनो, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा आयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि यो कहकर और पालुशंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा। उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वही अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व की ही उन्हें शरीर से उत्पन्न हो गया। उसमें मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशा में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालकों पर लकालीन सूर्य और अग्नि के समान सहदेश प्रभाशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल और आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा। तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ परिणाम को प्रणाम नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सर्वेश्वर, चूँकि हमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुनि, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदन साले का नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अनान्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी के आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। तब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान गए
तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले मित्र। और वरुण ने कहा कि तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उस विप्रों के कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लगाकर दुखार्त हो फुट फुट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगे, पिताजी आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा जिसके कारण आपका शरीर काँप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको यह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम्हें बताओ कि इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूंगा। पुत्र बोला, पिताजी मैं आपके सामने शपथ करता हूँ, ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यमकाल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा कि मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ज्ञान, योग तथा ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा कि तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न ही विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूँगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनियों कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। नंदीश्वर के जन्म, प्रवर, प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नंदी के पावन उत्तम तट पर ऐसा दृढ़ रूप से नदी के पावन तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्रता समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए। उमा सहित वहाँ पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा कि शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के योग कहने पर मैं सिर केवल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा था शोक का विनाश करने वाले पर परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझे परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्ष तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूँ कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैं नहीं भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ है? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर अजर दुख रहित अवयव और अक्षर होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन खोगे। तुम में मेरे समान ही बल होगा। तुम मेरे नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर के कहते हैं कि मुनि यो कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्र उस शुभमाला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न होगा। तथा द्वितीय यह शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़ के पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूँ? फिर उन वर्षध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नदी हो जाओ और यह कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली सबज जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम है जटोदका, स्त्रोत्रा, वृषध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी। मुनि, यह 5 नदी शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंच नद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव साजुष्य को प्राप्त होता है, उसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा कि वे मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणा अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणा अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिला नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, शिव जी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है।
इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं वस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और वे श्यामगिरी जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु शिवा ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा कि सतपुत्र यह तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेहपूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूँगा। गणेश्वर नंदीश देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र तुम्हारे ये महाबली पिता परमेश्वरशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होगा। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो। मुझे नंदी से बोली, बेटा तुम मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के इस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि देवी आपके चरणों मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा कि यह वस्तु ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयसा से बोली। देवी ने कहा कि वत्स तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण कर लो, तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी, तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवताओं ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा एवं शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया है। महामुने यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुनि नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा और दूसरे को पढ़ाएगा, तो वह लोक में संपूर्ण सुखों को भोग अंत में परम गति को प्राप्त होगा। काल भैरव का महात्मा विश्वानर की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से अपने पुत्र के रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा कि महामुने परमेश्वर उत्तम लीलाएं करने वाले तथा सत्व पुरुषों के प्रेमी हों। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सैनिक उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सदगति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों के में किए हुए जो पाप हैं वह सबके सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाएंगे। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोमवार की कृष्ण अष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सुरभावतार का वृत्तांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शिष्य मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय से तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्नि लोक के अधिपति रूप से गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है कि नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म सांडिल्य गोत्र में हुआ था और वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज की निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचारी के आश्रम में उनकी बड़ी निष्ठा, वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुचिस्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया था और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत होगा तब उन ब्राह्मण की भार्या सुचिस्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ
स्त्री के योग जितने आनंदप्रद भोग हैं उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया है, परंतु नाथ मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह गृहस्थों के लिए उचित भी है, उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें स्वामी। यदि मैं वर पाने के योग्य है तो आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर श्री का पुत्र प्रदान कीजिए, इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती।